जानती हो, तुम्हारे कहने पे मैंने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए ताकि मोहन हमारा शहर जाकर पढ़ाई कर सके। यह आपने बिल्कुल सही किया। मोहन हमारा लायक हो जाएगा तो पैसे सेठ जी के चुका देंगे। और आगे मोहन का भी तो भविष्य है, वो भी तो देखना है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे तो मोहन के लिए मैं आज तक कुछ नहीं किया। अगर मेरे थोड़े से पैसे उधार लेने से मेरे बेटे का भविष्य बन जाता है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठना भी तो है। मोहन की जाने की तैयारी भी तो करनी है। सुनो बेटा मोहन, शहर में अच्छे से रहना, किसी के साथ लड़ाई मत करना और अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुझसे हम दोनों की बहुत उम्मीद है। तू अच्छे से रहना। माँ, बाबा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं वहाँ बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाई करूँगा और आप दोनों का नाम रोशन करूँगा। हम दोनों को तुझ पे बहुत भरोसा है बेटा। मुझे पता है तू बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। बेटा जब तुझे फुर्सत मिले तो एक बार फ़ोन कर लिया करना, अपनी हाल चाल बताना। हाँ माँ, मैंने सेठ जी का नंबर ले लिया है। उनके फ़ोन पर फ़ोन करके मैं बाबा से बात कर लिया करूँगा। आप परेशान मत हो। बेटा अब तू जा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और हाँ, आराम से जाना, समझे? बेटा तेरे बैग में मैंने खाने की सामान दे दी है, याद से तू खा लेना, ठीक है? अपने माता पिता से आज्ञा लेकर मोहन शहर की ओर चल देता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मोहन के चले जाने से शांति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन रामू के समझाने पर शांति समझ जाती है और चुप हो जाती है। आप सही कह रहे हो जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, कब तक हमारे पास रहेगा? उसकी भी तो अपनी भविष्य है। इधर रामू भी उदास मन से खेत की ओर निकल जाता है। वह मन ही मन सोचता रहता है कि बेटा गया है पढ़ने के लिए, अब हमारा भविष्य सुधर जाएगा। कहते हैं ना, समय बीतते देर नहीं लगती। देखते देखते पता नहीं कब 5 साल बीत गए। अब तो मोहन वापस आने वाला है। अब तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। 5 साल कैसे बिताए हमने। अब तो मोहन आने वाला है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के ही। पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा। मैं तो सवेरे सवेरे चला जाऊंगा मोहन को लाने के लिए स्टेशन। और तुम भी उसके पसंद का सारा पकवान बना लेना। उसे जो जो पसंद है कह देना, मैं बाजार से ला दूंगा। सुनो जी, मैं भी चलूंगी मोहन को लाने के लिए स्टेशन। और मैंने उसके पसंद का सारा चीज़ बना लिया है। बाकी का कल ही बनाऊंगी। देखना, इतने दिन बीत गए, अभी एक दिन तो बीत ही नहीं रहे हैं। लग रहा है कब मोहन आए और मैं उसे देखूं। कितना बड़ा हो गया होगा ना हमारा मोहन। शांति और रामू दोनों मोहन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लो, मोहन भी आ ही गया। बेटा तू तो सवेरे सवेरे आ गया। मैं और तेरे बाबा स्टेशन जाने वाले ही थे। माँ, मेरी ट्रेन जल्दी आ गई थी, इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। और आप लोग कैसे हो? बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। बेटा तू थक गया होगा, कितनी देर बाहर खड़ा रहेगा? चल अंदर चलकर बातें करते हैं। बेटा और बता, तू कैसा है? कैसे बिताए तूने 5 साल शहर में? आगे क्या सोचा है करने का तूने? बता। अगर कोई तेरी ऐसी इच्छा हो तो हम लोग भी कुछ मदद करेंगे। हाँ, मैंने कुछ सोचा है माँ। वो जो बाबा की छोटी सी जमीन है ना, उसी में मैं बैगन उपजाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा तू पढ़ लिख कर ये सब काम क्यों करना चाहता है? हाँ बेटा, तेरे बाबा सही कह रहे हैं। तू इतना पढ़ा लिखा है, यही करेगा तू? कुछ और सोच। माँ, मैंने कुछ शहर से अच्छे बीज लाए हैं बैगन के, जो लगाते ही 1 महीने में बहुत अच्छी फसल देगा। और आप देख लेना, 1 महीने में मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि आप लोगों की सारी परेशानी ही दूर हो जाएगी। लेकिन बाबा, उसके लिए आपको थोड़े से पैसे देने होंगे। कोई बात नहीं बेटा, तो उसके लिए परेशान मत हो। मैं आज ही सेठ जी से बात करूंगा पैसों की, शायद वो मान जाए। अगर ना तो भी मैं कुछ बंदोबस्त करूंगा। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन जो तू कर रहा है वो सही तो है ना? ऐसा तो नहीं कि पैसे फंस जाए।
क्योंकि सेठ जी के पैसे वैसे ही पहले से बाकी हैं बहुत, और फिर उधारी लेना है, थोड़ा सोच समझ कर करना बेटा। बस आप दोनों मुझ पर भरोसा रखो, मैं 1 महीने में हालात बदल दूंगा और सेठ जी के भी सारे पैसे मैं चुका दूंगा। मैं बाजार से आता हूँ फिर। बाबा, मैं आपके साथ वो जमीन देखने चलूंगा। सुनो जी, आपको क्या लगता है मोहन जो कर रहा है वो सही है? सुनो, अब हमारा मोहन पढ़ लिख कर बहुत समझदार हो गया है। वो जो करेगा सही करेगा। तुम परेशान मत हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा मोहन सच में बहुत समझदार हो गया है। सुनो, अब मैं भी जरा सेठ जी के पास से हो आता हूँ। सेठ जी, क्या आप कुछ पैसे मुझे उधार दे सकते हो? लेकिन रामू, तुमने तो अभी तक पिछला उधार चुकाया ही नहीं और फिर मुंह उठाकर मांगने चले आए। शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को पैसे मांगते हुए? सेठ जी, बस 5,000 रुपये की ही बात थी। मेरा बेटा अगले महीने तक सारा कर्ज चुका देगा आपका। ऐसा क्या तीर मार लेगा तेरा बेटा अगले महीने तक, जो कि मेरा सारा कर्जा तो चुका देगा? ठीक है, जब इतना जिद कर रहा है तो 5,000 रुपये देता हूँ और अगले महीने से लौटा देना तू। बेटा, यही है हमारी थोड़ी सी जमीन। बेटा, मैंने तेरे कहने पे सेठ जी से पैसे भी उधार लिया है। बाबा, आपने और माँ ने मुझ पर इतना भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सप्ताह में बैगन का पौधा कितना बड़ा हो गया। बेटा, तूने बहुत मेहनत की है इस खेत में। दिख रहा है तेरी मेहनत। वाकई मोहन की मेहनत ने तो रंग लाई। इतनी अच्छी फसल हुई बैगन की। बेटा, सच में तूने तो कमाल कर दिया। इतनी अच्छी फसल 1 महीने के अंदर। हाँ मोहन, इस अच्छी फसल के पीछे तेरी बहुत मेहनत है। मेरी मेहनत के पीछे आप दोनों का विश्वास है माँ बाबा। इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। हाँ बेटा, आज हम दोनों को तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। आप दोनों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं था। अब मैं हर वो सपना पूरा करूंगा जो कभी आपने देखा था। बाबा, अगर आप कहो तो मैं इसे शहर जाकर बेचने की व्यवस्था करता हूँ। वहां सही दाम मिल जाएंगे हमें। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो चलते हैं। फिर सेठ जी के पैसे भी तो लौटाने हैं। बेटा शहर क्यों, गांव में भी तो मंडी है, वहीं बेच दे इसे। सही दाम वहां भी मिल जाएंगे तुझे। नहीं माँ, गांव और शहर की मंडी में बहुत अंतर है। वहां बेचेंगे तो हमें हमारे मेहनत के पूरे पैसे मिलेंगे। माँ, मैंने कहा था ना शहर में अच्छा मुनाफा होगा। देखा, हमारे बैगन अच्छे दामों में बिक गए। बेटा पहले सेठ जी के पैसे वापस कर दे, बहुत दिन हो गए, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ माँ, मैं बाबा के साथ पहले सेठ जी के पास ही जा रहा था। अरे रामू, कहाँ जा रहा है? मेरे पैसे कब लौटाएगा? मैं तेरे ही घर आ रहा था। हाँ सेठ जी, मैं अपने बेटे के साथ आपके पास पैसे ही लौटाने आ रहा था। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेटा है? क्या करते हो? सेठ जी, मेरा बेटा शहर जाकर फल सब्जियां उगाने वाली तकनीकें सीखी हैं और इससे हमें बहुत फायदा भी हुआ। अच्छा, इसमें इतना क्या फायदा हो गया जो तू इतना खुश हो रहा है? सेठ जी, आपके पिछले और अभी के कितने पैसे हुए? जानता है रामू, मैं कई महीनों से इस घर को खरीदने की बातें कर रहा था, पर अचानक ही कल पता चला कि किसी ने इस घर को खरीद लिया है। पता नहीं कौन इस गांव में मुझसे ज्यादा अमीर हो गया जो इस घर को खरीद लिया। तुझे कुछ पता है इस बारे में? किसने खरीदा है इस घर को? नहीं सेठ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। सेठ जी, इस घर को मैंने खरीदा है अपने माँ बाबा के लिए, और ये बात अभी तक मेरे माँ बाबा भी नहीं जानते। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा सेठ जी, अभी मुझे बहुत काम है। अरे वाह रामू, तेरे तो भागे खुल गए। तेरे बेटे ने तो ये बड़ा सा घर खरीद लिया तेरे लिए। ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन गया, मुझ गरीब के लिए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं, बहुत काम है। माँ, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों बेटा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने आप लोगों के लिए एक नया घर लिया, अब हम वहीं रहेंगे। माँ बाबा, आज से आप लोग इसी घर में रहेंगे। बच्चों, आप लोग भी पढ़ लिख कर मोहन की तरह बनना और माँ बाबा के सपने पूरे करना।
क्योंकि आपसे ही उम्मीद होती है उनको। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता। अगर आप लोगों की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पूरा करने की कोशिश करते हैं।